नमस्कार सभी को। टुडे माय लेक्चर इज सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमने यहाँ तक पढ़ा था तो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, अभी एडिशन हमने पढ़ लिया, अभी सब्सट्रैक्शन की थ्योरम्स चलेंगी। सेम प्रोसीजर, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। इफ ए एंड बी आर टू कंपेरेबल मैट्रिक्स देन वी डिफाइन ए माइनस बी, ए प्लस माइनस के बी। एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगी, अभी इसे स्किप करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट ए बी ए given matrix and k be a number, then the matrix obtained by multiplying each elements of a by k is called the scalar multiple of a by k, to be denoted by ka। अगर हम किसी भी स्केलर मल्टीपल की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके अंदर चला जाएगा। जैसे आप देखो कि ए कोई है और आपको फाइंड आउट करना 3a या 1/2a या -2a, तो आप क्या करोगे, एक ही जगह मैट्रिक्स रखोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसे क्या कहेंगे, ये यहाँ पे k का काम कर रहा, कांस्टेंट मान लो आप जिसे बोल रहे हैं। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फर्स्ट, इफ a and b are two matrix of the same order and k is a scalar, then prove that k a plus b equal to k a plus k b। अगर k बाहर है तो इसके साथ जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई में, एक बार इसके साथ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। सेम थ्योरम प्रूफ करनी। लेट a आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दी, b कोई मैट्रिक्स दे दी, देन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, रो कॉलम को बाहर निकाल लेंगे, जैसे पीछे हमने एडिशन की थ्योरम में करा था। फिर इन दोनों को सेम ऐसे कर देंगे। उसके बाद के को अंदर ले आएंगे, के की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, के की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, फिर अलग अलग को प्लस में कर देंगे। फिर के ए प्लस के बी होगा आपका प्रूफ, के ए प्लस बी, के ए प्लस के बी। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स आर k1 k2 आर एनी स्केलर, देन प्रूव दैट k1 प्लस k2a इक्वल टू k1 a प्लस के k2a, k1 k2a, k1 k2a। ठीक है। अगर हम अलग अलग k1 k2 की मल्टीप्लाई करके a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जब भी वही आएगा, या फिर k को बाहर रख ले, k2 के a के साथ मल्टीप्लाई करके जब भी वही आएगा। सेम इसमें है कि k को k+1 k1 और k2 को प्लस करके a के साथ मल्टीप्लाई कर दे, या फिर k1 की a के साथ k2 की a के साथ कर दे। सेम प्रोसीजर है। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, k1 प्लस k2 आपका निकालना है। k1 प्लस k2 ए की जगह आपने मैट्रिक्स रखी, फिर बाहर रखी, फिर अंदर अलग अलग के साथ में मल्टीप्लाई कर दी, फिर आपने उन्हें अलग अलग के साथ में लेके चले गए। बाय डेफिनेशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों को ऐड कर दिया, तो k1 a प्लस के k2 a आपका आ गया। अभी सेम केस सेकंड है। सेकंड केस में भी सेम ऐसे ही करना है। k1 k2 a, k1 k2 a की जगह आपने मैट्रिक्स रखी, k1 k2 a की जगह मैट्रिक्स रखी, रो और कॉलम को बाहर लेके चले गए, k1 k2 अलग कर लिए, a i j अलग कर लिया। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन नंबर, दोनों नंबरों का एसोसिएशन कर दिया। k1 k2 a माइनस a i j m इंटू n इक्वल टू k1 k2 a। हैंस प्रूफ हो गया आपके पास। ठीक है जी। अभी ये एग्जाम्पल्स हैं सारे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये CBSE के 2012 में आया हुआ है। ये सारे एग्जाम्पल CBSE के 2000 में आया हुआ है, CBSE के 2012 में। और दो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको अलग से निकाल के दिखाऊंगी। चलिए जी चलते हैं। देखिए, पहले फर्स्ट वाला आप एग्जाम्पल देखिए। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फर्स्ट पार्ट निकालना है 3a, तो इसका मतलब हुआ 3 यहाँ पे a मैट्रिक्स ऐसे की ऐसी 5 4 माइनस के 2 6 माइनस के 1 और 7। ठीक है जी। फिर आपने 3 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में करनी है, वो रो का एलिमेंट्स हो, कॉलम का एलिमेंट्स हो, डजेंट नॉट मैटर का आपने हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करनी ही करनी है। 3 की 5 में करेंगे, 3 5 जा 15, 3 की 4 में 12, 3 की 2 में -6, 3 की 6 में 18, 3 की 1 में -3 21। ठीक है जी। सेम सेकंड
सेम सेकंड एग्जांपल 1/2 ए मैट्रिक्स पुट अप करो 5 6 4 -1 -2 और 7। ठीक है, 1/2 को अंदर लेके चले जाओ, 2 को 5 के साथ में डिवाइड करेंगे तो 5/2 4/2 -2/2 6/2 ये ऐसे कर लो -1/2 7/2। ठीक है जी। अब आपको क्या करना, जो कटता है काट लो, 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 2 कटा 1, 2 से ये गया 3, तो आपकी मैट्रिक्स क्या है आपके पास 5/2 2 -1 और 3 -1/2 7/2 आंसर। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, दैट्स योर वर्क। अभी ये देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है, आने वाला भी है बहुत ज़्यादा। देखिए कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, प्लस करना है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा को हम अंदर लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोस को इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, कोस को कोस के साथ करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, प्लस साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन की कोस में करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, कोस की साइन में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा नहीं पता, फॉर्मूले नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके ऊपर छोड़ दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। कोस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कोस थीटा, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ आपका, साइन थीटा कोस थीटा क्या हुआ। ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, सबकी वैल्यू पुट करो, सोल्व इट, दैट्स योर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 2a + b + x = 0। आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको इक्वेशन उठानी है 2a + के b + के x = 0। ठीक है, उसके बाद a को पुट अप करो, 2a मैट्रिक्स -1 3 2 4 प्लस के b 3 1 -2 5 प्लस x = 0। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -2, 2 की 3 के साथ 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 -2 1 5 प्लस x = 0। अब इनको ऐड कर दो, -2 + 3 4 -2 6 + 1 8 + 5 प्लस x = 0। माइनस प्लस माइनस कितना हुआ 1, 6 + 1 7 4 -2 2 15 और 18 प्लस करेंगे तो 15 और 18 नहीं था ये 8 और 5, 15 गलत लिखा गया, 8 और 5 18 5 प्लस x। अब ये इधर प्लस में है, यह मैट्रिक्स पूरी इधर जाएगी तो पूरी मैट्रिक्स माइनस में चल जाएगी, -1 -7 -2 -30। दैट्स ऑल, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम प्रोसेस, दैट्स योर वर्क। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, शायद 2012 में आया हुआ है, ये CBSE के 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। 2 की मल्टीप्लाई सीधा इस मैट्रिक्स के अंदर करो, जब इसके अंदर करोगे तो 2 2 3 = 6 2 0 0 2x प्लस के y 0 1 2 = 5 6 1 8। ये यहाँ पे थे हम क्वेश्चन में, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, फिर इस मैट्रिक्स का एज इट इज रखा, इसको भी एज इट इज रखा। अब देखो, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ना आपको ऐड करना, जब आप इन्हें ऐड करोगे 2 + y 6 के साथ 0 को ऐड करा 6, 0 के साथ 1 को ऐड करा 1, 2x के साथ में आपने 2 ऐड करना है, इक्वल हो गया ये 5 1 6 और 8।
सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, 2 + y ये इस वाले एलिमेंट के इक्वल है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हुई ना, तो इनके एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल हुए, तो 2 + y 5 के इक्वल है। यहाँ से आपका निकल गया y की वैल्यू इक्वल टू 5 - 2 इक्वल टू 3। ऐसे ही आपको x की वैल्यू निकालनी, 2x + के 2 इक्वल टू 8। तो आप क्या करोगे, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का 6 हो गया, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 6। अब 2 से 6 को डिवाइड करा 3, तो x की वैल्यू भी आई आपके पास 3। और आपसे पूछ क्या रखा, उसने पूछ रखा क्वेश्चन में कि x + के y की वैल्यू बताओ। तो x में वैल्यू रखो 3, y में वैल्यू रखो y 3, और 3 + 3 6। तो आपके पास x + y की वैल्यू आई 6। दैट्स योर आंसर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।